सन 1945 अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों के बाद बेवेरिया के शहर लांड्सहुड पर कब्जा कर लिया। 4 साल की मार्गो, उनकी मां और एक चचेरी बहन ने एक तहखाने में शरण ली। इलाके में सभी महिलाएं पुरुषों के बिना रह रही थीं और अप्रैल 1945 में जब लांड्सहुड में बमबारी बढ़ गई तब वे भागकर चर्च के पास एक घर में चली गईं। कुछ देर में बड़ी तादाद में अमेरिकी आए जो जबरन हर घर में घुस रहे थे। उनके पास भारी हथियार थे। उन्होंने हमारे घर को ऊपर से नीचे खंगाला और फिर एक बेडरूम की अलमारी में उन्होंने एक हैंगर पर नाजी सेना की वर्दी लटकी हुई देखी और चिल्लाते हुए पूछने लगे कि कहां है ये सिपाही। फिर वो और ज्यादा आक्रामक हो गए और महिलाओं को बेडरूम में ले गए। तभी एक सैनिक ने मार्गो की मां को बिस्तर पर पटक दिया और उनका यौन शोषण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की इस घिनौनी सच्चाई को अपनी आंखों से देखने वाली मार्गो कई दशकों तक चुप रहीं और फिर जब वो 80 साल की हुई तो उन्होंने अपनी बेटी पत्रकार मैक्सिमिलियाने हाइगेल के सामने इस सच को रखा जिससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई युद्ध, आक्रमण या अन्य देशों पर कब्जा होता है तो उसमें बेगुनाह बच्चों और महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं और अक्सर इन बातों को इतिहास के पन्नों में छिपा दिया जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और जापान जैसे युद्ध लड़ रहे सभी देशों के सैनिकों ने लड़कियों और औरतों के साथ यौन शोषण, हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार की थी। वो इस बात का सबूत है कि एक इंसान के अंदर कितनी हैवानियत छिपी हो सकती है। सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण पर था तब फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे मित्र राष्ट्र देशों ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बर्बरता की सभी हदें पार कर दी थी। उस दौर में करीब 20 लाख जर्मन महिलाओं का बलात्कार हुआ था, वो भी कई बार और सामूहिक तौर पर भी। लेकिन क्यों लूटी गई उन लाख महिलाओं की इज्जत? कैसे सिर्फ कुछ सालों में जर्मनी में बिन बाप के लाखों बच्चों का जन्म हुआ? और क्यों सोवियत संघ की रेड आर्मी का नाम सुनते ही बर्लिन में रहने वाली हजारों महिलाओं ने खिड़की से कूदकर अपनी ही जान ले ली थी? जानेंगे वर्ल्ड वॉर 2 का वो घिनौना सच आज के इस वीडियो में, जिसे इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया। मित्रों, जंग के समय महिलाओं का यौन शोषण होना एक बहुत पुरानी घिनौनी परंपरा है। इससे विजेता सेना अपने विरोधी सैनिकों को जताती है कि तुम अपनी महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं कर सकते और ये पुरुषों के सैन्य बल को जलील करने का एक तरीका है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी सारी हदें पार कर दी थी। 1940 का दशक, एक तरफ नाजी सेना अपने कंसंट्रेशन कैंप में लाखों बेकसूर लोगों का नरसंहार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ जैसे मित्र राष्ट्र के सैनिक जिन भी इलाके पर कब्जा करते, उनके कमांडर सैनिकों को जीत का आनंद लेने की खुली छूट दे देते। कहा जाता है कि सन 1945 में जब रेड आर्मी ने बर्लिन शहर को अपने कब्जे में लिया तब उनके पास एक पर्चा था जिसमें लिखा था, जर्मन महिलाओं के नस्ली गौरव को कुचलो, उन्हें एक हक से लूटी हुई संपदा समझो और फिर जो हुआ उसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यौन शोषण के इस दर्दनाक अध्याय की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1945 से, जब तानाशाह हिटलर जर्मनी के बर्लिन शहर में फंस जाता है और सोवियत संघ की रेड आर्मी पूरे शहर की घेराबंदी शुरू कर देती है। उस वक्त जर्मनी की आखिरी सांसें चल रही थीं। शहर के चारों ओर 25 लाख रेड आर्मी के सैनिक, 6000 टैंक और 40,000 से ज्यादा तोपें तैनात थीं, जबकि जर्मन सेना में थे बस 1 लाख कमजोर, थके हुए, बूढ़े और किशोर सैनिक जो इतनी बड़ी सेना देखकर सहम चुके थे। इस बीच अमेरिका ने राइन नदी पार कर ली थी और सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन को डर था कि बर्लिन पर पहली जीत अमेरिका न छीन ले, इसलिए उसने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। केंद्र मार्शल जुखोव और दक्षिण मार्शल कोनेकोव
और आदेश दिया, जो बर्लिन पहले जीतेगा वही असली विजेता कहलाएगा। स्टालिन से हरी झंडी मिलते ही ज़ुखोव और कोनेव की सेनाएं पागलों की तरह बर्लिन में घुसने लगीं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई बार दोनों सोवियत सेनाएं दौड़ में आगे निकलने के चक्कर में गलती से एक दूसरे पर ही हमला कर बैठती थीं। उधर जर्मन सैनिकों की हालत पहले से ही दयनीय थी और रेड आर्मी के सैनिक आसानी से उनका कत्लेआम कर रहे थे। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये लड़ाई भले ही सत्ता की थी, बदला लेने की थी, लेकिन इसकी कीमत चुका रहा था बर्लिन का आम नागरिक। शहर बमों, भूख और आतंक के बीच नर्क से भी बदतर बन चुका था। करीब 12 दिनों की जंग के बाद 2 मई को रेड आर्मी के सैनिकों ने बर्लिन को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। इसी बीच हिटलर और 3800 नाजी सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। हजारों नाज़ी सैनिक मारे गए और इतिहासकारों को लगा कि अब बर्लिन के लोग फिर एक बार राहत की सांस लेंगे। लेकिन फिर बर्लिन की सड़कों पर हैवानियत का जो तूफान उठा, उसने लाखों मासूम महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। इतिहासकारों के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के अंतिम 6 महीनों में करीब 20 लाख जर्मन महिलाओं का बलात्कार किया गया और सिर्फ बर्लिन में ही 1 लाख से अधिक महिलाएं अस्पतालों में भर्ती कराई गईं, जिनमें से हजारों दर्द में चीखते हुए दुनिया को अलविदा कह गईं। उस समय सोवियत शासन ने बर्लिन में डायरी लिखने पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि स्टालिन को अपनी सेना की क्रूरता का पूरा अंदाजा था। फिर भी कई महिलाओं ने छिपकर अपनी आप बीती लिखी, जिन्हें पढ़ते ही पूरी दुनिया सन्न रह गई। एक महिला ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने अपार्टमेंट की अटारी में छिपी थी। अगर मुझे पकड़ लिया जाता तो मैं खिड़की से छलांग लगा देती। नीचे के फ्लैट में मेरी सबसे करीबी दोस्त के साथ 10-12 सैनिक मिलकर बारी बारी से बलात्कार कर रहे थे। सबसे भयावह सच ये था कि रेड आर्मी के सैनिक सिर्फ युवा लड़कियों को नहीं, बल्कि हर उम्र की महिलाओं को अपना शिकार बना रहे थे। 30 साल की नर्स मार्था के अनुसार एक दिन रेड आर्मी अस्पताल में घुस गई। जो महिलाएं स्ट्रेचर पर थीं, जो आईसीयू में थीं, जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, उनके साथ भी बलात्कार किया। इन अत्याचारों के बाद कई महिलाएं दर्द सहते सहते मर गईं, कईयों ने आत्महत्या कर ली और हजारों महिलाओं के गर्भ में ऐसे बच्चे पलने लगे जिनके पिता का नाम तक कोई नहीं जानता था। सिर्फ इतना पता था कि वह इस युद्ध की सबसे दर्दनाक कीमत थी। दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक भी हैवानियत में पीछे नहीं थे। इतिहासकार बताते हैं कि मोसबुर्ग बाई फाइंजिंग में हिटलर की नाजी सेना ने युद्ध बंदियों का बड़ा शिविर बना रखा था, जहां उनके साथ खूब अत्याचार होते थे। और उस इलाके को अपने कब्जे में ले रहे अमेरिकी सैनिक ये देख रहे थे कि जर्मनी में उनके साथियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ है। कहा जाता है कि शायद इसी वजह से अमेरिकी सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वो यौन हिंसाएं करने लगे थे। उन्होंने वहां की लगभग सभी महिलाओं को अपना शिकार बनाया। मोसबुर्ग शहर में एक पादरी ने अमेरिकी सैनिकों के आने पर एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें लिखा है कि सोमवार को रैक्टरी के पास बलात्कार की पहली खबर पहुंची। यहां कोई संख्या बताना मुमकिन नहीं है। कई लड़कियां पहली मंजिल की खिड़की से बाहर सड़क पर कूद गईं और घायल अवस्था में वहीं पड़ी रहीं। इतिहासकार बताते हैं कि अमेरिकियों और सोवियत सैनिकों की तरह फ्रांस की सेना ने भी इस हैवानियत से अछूता नहीं रखा खुद को। फ्रांस की फ्री फ्रेंच फोर्सेस जहां जहां से गुजरती, वहां जर्मन महिलाओं का जीवन नर्क बनाती चली जाती थी। इटली के शहर सियो कायरा में फ्रेंच मोरक्कन सैनिक की टुकड़ी, जिसे गोमियर्स कहा जाता था, उन्होंने सिर्फ जर्मन महिलाएं ही नहीं बल्कि इटालियन महिलाओं और लड़कियों पर भी भयंकर अत्याचार किए। इस घटना को आज मोरोकनेट कहा जाता है, जिसका मतलब है मोरक्कन सैनिक द्वारा किया गया अत्याचार। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन सैनिकों ने हजारों महिलाओं, बच्चियों, यहां तक कि बुजुर्गों और लड़कों तक को नहीं छोड़ा। कई गांवों को उन्होंने जीत के नाम पर एक रात में तबाह कर दिया और हजारों महिलाओं की जिंदगी भर के लिए मानसिक और शारीरिक चोट पाकर अपंग हो गई। इटली के लाजियो जिले की एक 17 वर्षीय लड़की ने अपनी डायरी में लिखा, वो 12 लोग थे, उनके हाथों में बंदूकें थीं और मेरे पिता बाहर रो रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सका था। इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ 12 महीनों में 12,000 से अधिक इटालियन महिलाओं का बलात्कार किया गया, जिनमें 13 साल की युवा लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और 80 साल की बुजुर्ग औरतें तक शामिल थीं।
कई गांवों में स्थिति इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि महिलाएं पेड़ से लटक कर, कुएं में कूदकर या चाकू से खुद को मारकर जान दे देती थीं ताकि इन दरिंदों का शिकार न बने। इटली की संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ महिलाओं का तो 50 से 200 सैनिकों ने बारी बारी से यौन शोषण किया था और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जिन महिलाओं ने किसी तरह बचकर अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश की, उन्हें उन्हीं के परिवार ने अपमान के डर से अपनाने से इनकार तक कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस समेत लगभग सभी देशों के सैनिकों ने बेकसूर महिलाओं का यौन शोषण किया था, लेकिन हैवानियत की सबसे ज्यादा हदें पार हुई थी बर्लिन में, जो कि सोवियत संघ की रेड आर्मी ने। कई इतिहासकार बताते हैं कि 1945 में रेड आर्मी के सैनिक ऐसे भेड़िए बन चुके थे जो किसी भी उम्र या हालात को नहीं देखते थे। उनके कमांडर ने भी उन्हें खुली छूट दे रखी थी। वो कहते थे, इलाका जीत लिया तो वहां हजारों महिलाएं तुम्हारी होंगी। हालात इतने भयावह थे कि कई पुरुष अपनी ही बहनों और पत्नियों के साथ होने वाली दरिंदगी को बेबस होकर देखते रहे, क्योंकि विरोध करने पर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता था। वहीं कुछ महिलाएं इस दर्द को चुपचाप किस्मत बांधकर सहने पर मजबूर थीं। साल 1945 में इस क्रूरता पर एक गुमनाम डायरी प्रकाशित हुई, अ वुमन इन बर्लिन। इसमें एक महिला ने अपने साथ हुए अत्याचारों के साथ साथ बर्लिन की अनगिनत पीड़ित महिलाओं की कहानी दर्ज की थी। लेखिका ने दशकों तक अपना नाम छिपाए रखा और आखिरकार 2003 में उनकी मौत के 2 साल बाद दुनिया को उनका नाम पता चल गया, जिसके बाद इस किताब पर एक फिल्म भी बनी। मार्था हिलर्स लिखती हैं, 10 भेड़ियों का शिकार बनने से बेहतर था एक ताकतवर भेड़िया चुन लो। उनका मतलब उन सोवियत सैनिकों से था जो हर जगह हैवान बनकर टूट पड़ते थे। शुरुआत में कई रेड आर्मी सैनिकों ने उनका यौन शोषण किया, लेकिन बाद में उन्होंने मजबूरी में एक बड़े सोवियत कमांडर से संबंध बना लिए ताकि बाकी सैनिकों की बर्बरता से खुद को बचा सके। मार्था की तरह लाखों महिलाएं उन दरिंदगों के बीच झूठा प्यार दिखाने पर मजबूर थी, सिर्फ इसलिए ताकि जान और इज्जत दोनों बच सके। उस दौर की महिलाओं ने जो सहा, उस दर्द को पूरी तरह समझ पाना आज भी मुमकिन नहीं है। तो मित्रों, वर्ल्ड वॉर के इस छिपाए गए घिनौने सच पर आपकी राय क्या है? क्यों हर बार बेकसूर महिलाओं को जंग के पुरस्कार की तरह देखा जाता है, और क्यों जंग लड़ रहे कुछ सैनिक हैवानियत की सभी हदें पार कर जाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है इस सच्ची कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमेशा जंग की मांग कर रहे लोगों को भी समझ में आए कि वॉर कितनी घिनौनी चीज है। और ऐसी ही अनसुनी अनकही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद।